चलिए यूपी पीसीएस 2023 की प्री की आंसर की देख लेते हैं। एनालिसिस यही है कि जैसा पेपर आता है वैसा ही था। थोड़े से इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां पे एंट्री की है। यूपी पीसीएस ने इस बार काफी अच्छा पेपर बनाया है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिस्प्यूटेड वाले हैं वो बहुत कम है, एक ही या दो हैं बस। ठीक है, पूरी आंसर की मैं इसमें बताने जा रहा हूं। कट ऑफ की एनालिसिस करनी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी के हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑथेंटिक जेन्युइन की जो मैं अभी देने जा रहा हूं, इसके हिसाब से आपके बताइए कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन और कितने गलत हो रहे हैं, फाइनली कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए कैसे नंबर कैलकुलेट करेंगे। हर एक सही नंबर के लिए इंटू प्लस 4/3, मतलब इंटू 4/3 कर दो। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो जितने गलत हैं उतने इंटू 4/9। ठीक है, जैसे 100 सही और 50 गलत, तो 100 इंटू 4/3 माइनस 50 इंटू 4/9, वो करके नंबर बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक जरूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए, यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए हमारा नया ग्रुप चालू होने जा रहा है 2024 का 24 मई 2023 से। एक साल के लिए ग्रुप होगा। ये प्री का कंप्लीट फाउंडेशन वाला भी है, मेंस वाला भी है, सब कुछ उसी में मिलेगा। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, करंट अफेयर। इस वाले ग्रुप में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है, सब उसी में मिलेगा। आंसर राइटिंग, जीएस 1 2 3 4 5 6 का मटेरियल, हिंदी, ऐसे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और यूपी पीसीएस 2023 की मेंस की कंप्लीट तैयारी के लिए जीएस 1 2 3 4 5 6 का कंप्लीट मटेरियल वाला भी ग्रुप चालू करने जा रहे हैं 17 तारीख से। जीएस 5 6 का भी मटेरियल वाला ग्रुप चालू करने जा रहे हैं 17 मई से। आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चालू हो रहे हैं हमारे, विदाउट मॉडल आंसर, विद मॉडल आंसर, सारे 17 मई से। यूपी पीसीएस 2023 की मेंस की बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जैसा पेपर आता है वैसी टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं 20 मई से। जीएस 1 से लेकर 6 तक की और जीएस 5 6 की अलग। हमारे नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आरओ और बीओ का भी नया ग्रुप चालू हुआ है। अगर भैया यूपीपीएससी का किसी एग्जाम में सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना पड़ेगा। शुरू कर लेते हैं। सी सेट है हमारा, देख लीजिए एक बार ध्यान से। और ये वाले ग्रुप चालू हो रहे हैं 2023 के मेंस की तैयारी के लिए। आप पूरा जो है आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, हिंदी, सबकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। पूरे ग्रुप चालू हो रहे हैं तुरंत। देखिए पहला क्वेश्चन ही इकोनॉमी पापा वीडियो में मैंने डायरेक्टली बताया था 30 स्किल सेंटर, तो पहले का हो जाएगा डी। दूसरा जो है ये स्पेयर वाली बुक प्रिंस हैरी, ठीक है, तो बी हो गया। ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने कई बार बताया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ट्रिक बताई थी, तो 3 क्वेश्चन तो उसी से आ गए। पिछले साल भी आए थे, इस बार भी आते हैं, तो भाई वो पंडित जी वाली ट्रिक याद है ना। तीसरा ये पुराना क्वेश्चन है, बस थोड़ा बस फ्रेम करके दिया है। इसका आंसर होगा डी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मिलिंद पेनो वाला नाग सेना है, बी आंसर है। सब कराया हुआ है यार। इसमें यहां पे पूछा है सही, तो इसका हो जाएगा ओशियन शलिनिटी वाला, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। एल नीलो में दोनों सही हैं, बी है इसका आंसर। सारा कुछ चेक कर लिया गया है, फिर भी आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो गवर्नमेंट सोर्स ही दिखाइएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट सोर्स ही फॉलो करते हैं जो आयोग मानता है। ये वाला इसमें शांति घोष डायरेक्टली हमारे कंपाइलेशन ये से है, ठीक है, कंपाइलेशन पापा वीडियो से, पीडीएफ से। माउंट न्यूमैन ये आयरन ओर से है, ठीक है। और ये इसमें करंट अफेयर का डायरेक्ट पापा पीडीएफ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ताइवान इसका आंसर। 11th वाले में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है और पार्लियामेंट के पास भी पावर है, किसी लोअर कोर्ट को भी ये डेलीगेट कर सकता है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अपने अपने सेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा आंसर। मैं आंसर बता रहा हूं इसीलिए। बरेली का लीडर कौन था? खान बहादुर खान, ठीक है। यूपीएसएफआर का पापा पिक दी थी यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है उससे यार। पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, ए होगा आंसर। पोप बेनिडिक्ट वाले का सी होगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की पापा पिक में साहब लिख के दिया था यार, रिन्यूएबल है यार। 15 का डी है। 16 का ही करंट अफेयर पापा पिक से है, डायरेक्टली पापा पीडीएफ से है ये टी एयरलाइन। 16 का हो जाएगा डी। टप्पा स्टाइल मोहम्मद शाह, डायरेक्टली लिस्टिंग से है ये। सुदर्शन प्रहार आर्मी राजस्थान, करंट पापा पीडीएफ, ये डायरेक्टली पॉलिटी लिस्टिंग से। इलिमिनेशन है, अगर आपको देखिए भाई फाइनेंस कमीशन तो सबको पता है, पूरी दुनिया में बिना पैदा हुए बच्चे भी जानता है कि भाई 280 है, तो अगर 2 का सी पकड़ लो, देख लो सी का 2 एक ही में है, देख लो इलिमिनेशन है कि नहीं है। इसीलिए ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस करके आती हैं। इससे पेड क्विज को जरूर लगाइएगा, बहुत फायदा होता है। अटॉर्नी जनरल में पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, लिस्टिंग में बताया है सारा। ये वाले में पॉपुलेशन कंट्रोल वाले में पहला वाला सही है, दूसरा गलत है भाई। पॉपुलेशन के बढ़ने से इन्वायरमेंट बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा? साफ साफ बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। कुछ जगह लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, चाहे जितना पढ़ लो चाहे जितना प्रैक्टिस कर लो, और वो लॉजिक आ जाता है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करो। आपके क्वेश्चन गलत हो और उसकी एनालिसिस करो, ये सब बताया हुआ है पहले। यहाँ लास्ट पूछा है, लास्ट हुआ है मोपला रिवोल्ट, ठीक है। ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया ए का 3 है, कम से कम इतना तो एलिमिनेट कर ही सकते थे आप लोग कि ए होगा या सी। बी डी तो ऐसे ही खत्म हो गए। आंसर है इसका ए, ठीक है। डेंगू एक वायरस डिसीज है, बी का 1 है, बी का 1 है, ये देख लो। सीधा सीधा है एलिमिनेशन की नहीं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ट्रिकी होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले बताया हुआ है ये सब यार, बोथ 1 और 2। इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो जरूर फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी। वर्ल्ड वेटलैंड डे डायरेक्ट करंट पापा पीडीएफ का क्वेश्चन है। मिड डे मील स्कीम 2021 गवर्नमेंट स्कीम पापा पीडीएफ का क्वेश्चन है ये वाला 28 में देखें तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये उस डे में भी अगर कोई उसने काम किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो माना जाएगा वो,
ठीक है। जैनुल अबिदीन ने ये बैन किया था जजिया और काऊ स्लॉटर। ठीक है। हंगुल डियर पाया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक। ये वाली जो रिपोर्ट है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हर 4 साल में रिव्यू होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 2-2 बार तो डिफिनेशन ही पूछ ली गई है। सुनील चोपड़ा डायरेक्ट करंट पापा पीडीएफ का है क्वेश्चन ये। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एलिमिनेशन का है, क्योंकि भाई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी, यार इतना तो पता ही होता है सबको, है ना। तो 3 वाला लास्ट होगा, कम से कम सी और डी तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। बाकी भाई जो 4 वाला होगा वो पहली बार जब मिलेगा तभी तो भाई प्रोसेस चालू होगी, तो फर्स्ट में 4 पहले, लास्ट में 3, सीधे सीधे एलिमिनेशन है, ये आंसर। इकोनॉमिक सर्वे में हमने जो नोट दिए थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये वाला नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है 36 वाले में, लेकिन इसका आंसर है सी, हमारे हिसाब से सी है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में होगा। कैप्टन हॉकिंस इसमें जो है दूसरा वाला है, पहला वाला नहीं है। ठीक है। 38 में ये पेशवा वाले में ए वाला है 1 2 4 3। ठीक। ये 39 वाले में अगर आप देख सकते हैं 1 4 2 3। आप ऐसे भी थोड़ा लॉजिकल भी है भाई, सबसे इन सब में तो सबसे बड़ा सहारा ही होगा, तो 3 तो पहले होना चाहिए, एटलीस्ट ए को एलिमिनेट किया जा सकता है। फिर उससे छोटा अरेबियन डिजर्ट ही होना चाहिए, तो 3 2 बस पकड़ लिया आपने, आंसर भी है। पावर्टी के बारे में कई बार हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बताया, एब्सोल्यूट रिलेटिव पावर्टी के बारे में, तो थोड़ा लॉजिकल भी है, ये डी है इसका आंसर। रिवेन्यू कलेक्टर बोलते थे भगा दुगा को। ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, डायरेक्ट हमने अपनी गवर्नमेंट स्कीम में सिर्फ यही लिखा है, रिडक्शन इन मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो जितना एग्जाम में आता है बस उतना ही दिया जाता है कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसका आंसर होगा रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। लेटराइट स्वेल, इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ये रीच होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में। ये वाला अजीजुद्दीन खान होगा इसका आंसर। ठीक है। ये वाला बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें डी है इसका आंसर, दोनों सही है। मतलब अच्छा, आजकल ये यूपीपी से ये कर रहा है कि भाई ये वाला कोई जो आंसर होता था कि बोथ आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जनरली ये ए होता था, इस बार डी दिया है इसमें, तो थोड़ा ट्रिक कर रहा है ये, 2-3 साल से खेलने लगा है यूपीपी से। ठीक है। यार ये वाला डायरेक्टली बताया था इकोनॉमी पापा में कि सबसे ज़्यादा जो है रिडक्शन कर दिया है मनरेगा में, और सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है किसमें? पीएम आवास में। तो पहला वाला सही, दूसरा गलत है। अशोक मेहता के हिसाब से 1 सही है सिर्फ। ठीक है। फिर इसमें देखें तो ये इन्वेडर्स का ये क्रोनोलॉजी, ग्रीक फिर साका फिर कुशाना, तो यानी कि बी सही है। स्पेनिश और अमेरिकन को क्रेडिट जाता है कोकोनट और शुगर केन जो है फिलीपींस में इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की, उसको लाने के लिए। ये 2025 न्यूजीलैंड का है ये। ठीक है। न्यूजीलैंड स्मोक फ्री बनाएगा 2025 तक, करंट अफेयर से है डायरेक्टली। ये वाला हमने डायरेक्ट कराया था टाइगर रिपोर्ट में भी, 53 का ए हो गया ये। ठीक है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बाकायदा पापा पिक दी हुई है, डी एस का, क्योंकि 14 ए होता है ये। भाई पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है, पॉलिटी लिस्टिंग से आया है डायरेक्टली। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंपाइलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है एडविन केनान ने। ठीक है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने मैच करके जो है कर लीजिए, बाकी इसको डिटेल बाद में बनाएंगे। ये किसने लिखी थी? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बिमल जालान की है ये। जाइलम जो है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। ज्योग्राफिकल यूनिट जो कलेक्ट स्टोर और रिलीज करता है, वाटर शेड बोलते हैं उसको। यहाँ पे 2 है, सी है आंसर इसका। जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108 के तहत होती है, तो इसका सेकंड वाला करेक्ट है। ये वाला यार डायरेक्टली वही पापा ट्रिक बताई थी पंडित जी वाली, याद है कि नहीं याद है? बी है इसका आंसर, हर बार एसडीजी से आता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली, डी है इसका आंसर। पीएम गति शक्ति, इकोनॉमी पापा में सिर्फ यही बताया था मैंने, 7 इंजन, बाकी ये वैसे तो 2021 में किया गया था। ए है इसका आंसर। ए इसलिए क्योंकि सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? वैसे तो वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एक्चुअली वो क्लाइमेट वाले में ही आ जाएगा, तो 10 है इसकी आंसर, यानी कि डी है, 10th रैंक। ईवी रामास्वामी में नेकर में दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ए है। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मैंने बताया हुआ है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2045 तक करना है। श्यामा प्रसाद ये वाला गलत होगा क्योंकि 2016 में आया है ये। ठीक है। थीम क्या थी? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, बाकायदा करंट पापा पीडीएफ में दिया हुआ है। इंसुलिन यहाँ पे होता है। ठीक है। 71 वाले का ए होगा। ठीक। 71 वाले का ए हो गया। बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये हरियाणा में आने वाला है। फिर इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर पेस्टिसाइड होगा ये। वैसे डोमेस्टिक वेस्ट भी में भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वेस्ट में प्लास्टिक वेस्टिक डाल दे कोई, लेकिन डेफिनेशन में नहीं आता है, तो वो बी ही होगा, पेस्टिसाइड। नेशनल पार्क में इन सिटू होता है ये। इस बार ये वाले कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एजोला प्लांट इसका आंसर होगा। ठीक है। ओजोन लेयर वाला स्ट्रेटोस्फीयर, अभी 2 दिन पहले ही मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाली पापा पिक शेयर की थी। ये यूपी बजट का जो है पापा वीडियो बनाया था उसका है, कानपुर नहीं है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 15 साल के लिए अलाउ किया था इंग्लिश को। निसार ये नाम ही से है, ये इसरो और नासा। ठीक है। पोर्ट ये इगारका जो है चाइना में नहीं है, कनाडा में है ये। सबसे पहली स्पीकर मीरा कुमार, नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। प्राणिता वाला महानदी होगा ये, नॉट करेक्टली पूछा है क्योंकि इसमें 83 में इंदिरा नारायण द्विवेदी होगा। 84 में गंगा एक्सप्रेस वे, भाई ये तो यूपी की ही है यार, ये कौन सी स्कीम है? ठीक है।
ये 85 वाले में ध्यान से पढ़ना, इसको ये कई लोग गलत करके आए होंगे। इसका आंसर है सेकंड वाला करेक्ट, यानी कि बी। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला होगा, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन। फिर ये रिवर कौन सी है, ये यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर में, रियो ग्रांड। ठीक, इसमें वन वाला सही होगा क्योंकि बेटवा तो यमुना को हमीरपुर के समीप मिलती है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ये बाकायदा चिल्ला चिल्ला के बताया था यार, इकोनॉमी पापा वीडियो में यार, यूपी बजट पापा वीडियो में भी बताया था, दोनों में बताया था। ए है इसका आंसर। ये वाला डायरेक्टली लिस्टिंग में दिया हुआ, आर्टिकल 20 में प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, यानी कि यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है, तो सी है इसका। ठीक है। टैक्स स्कैंडल हुआ था इसलिए जो है ये बड़ा चर्चा में आया था ये, और हटा दिए गए थे। ठीक है। ये एक्ट ऑफ 1919 है ये। ठीक। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला सही है, बजट में बताया हुआ है सारा ये। ठीक है। बाउंड्री चेंज करने के लिए ये जो है प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर कोई प्रपोजल है तो डी है इसका आंसर। ठीक है। पार्लियामेंट में जो सेक्रेटरीट वाली पोस्ट होती हैं उनके लिए डी है आंसर, दोनों सही हैं स्टेटमेंट। शिवा ना समुद्रा ये हाइडल पावर का है, कल पक्कम ये न्यूक्लियर पावर का है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक। फाइनेंस कमीशन में 4 मेंबर होते हैं यार, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, और दूसरी बात इस नीति आयोग को नहीं करता है, तो सी है इसका आंसर। बिगेस्ट हेलीकॉप्टर प्लांट टुमकुरू कर्नाटक। ठीक है। मिनरल्स ये अलग से दिया भी हमने हुआ है, बाकायदा कराया हुआ है ये क्वेश्चन, बी है इसका आंसर, लिथियम वाले का। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट डीपीएसपी में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। ठीक है। इसमें नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा है, तो वॉलंटरी सर्विस जो है, सोशल सर्विस, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड नहीं करती है। रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश वाली कौन सी है ये, ओनली वन वाली, अनूठी उपहार योजना। ईस्टर्न बाउंड्री ये आलमगीरपुर है, बहुत पुराना क्वेश्चन, कई बार पूछा चुका है, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से आया है ये क्वेश्चन, स्टडी फॉर यूजर्स की। बीओडी किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये। ठीक है। डिजर्ट ड्वेलिंग एनिमल को क्या कहा जाता है, जीरी कोल्स। ठीक है। उसके बाद ये रिवर और प्लेस ऑफ ओरिजिन में ए वाला सही हो जाएगा, 4321। नीति पास जो है ये उत्तराखंड में, ये सही करेक्टली मैच्ड है। अनुशीलन समिति ये जो है इन्वॉल्व थी यहाँ पे बॉम्बिंग में। ठीक है। और ये वाला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसका डी आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन बनाया है। ये देखो भाई, पंडित जी आ गए फिर से यहाँ पे, पापा ट्रिक वाले, सी। ये बनाया हुआ है कि नहीं, एसडीजी ट्रिक देखा था कि नहीं भैया, रट डालो, हर बार पूछते हैं। न्याय गौतमा 111 का बी। खातिरदार डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्री, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है। देवप्रयाग में मिलती है, तभी तो गंगा बनती है यार, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है ये। यहाँ पे गुन्नार माइड्रल इन्होंने लिखी है ये, चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। एजेंडा 21 बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे सब्सिडी 7% नहीं, बाकायदा बजट पापा वीडियो में भी दिया है, और इकोनॉमी पापा में, इकोनॉमी पापा से बहुत क्वेश्चन आए इस बार। वाटर प्रिवेंशन वाला 1977। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डोनट्स, G20 वाले से तो सवाल आना ही थे, इसका ए होगा इस बार। ठीक है। ये 121 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, पहला वाला तो दिया हुआ है, सेकंड वाले में एक्चुअली हमारे नोट्स में दिया हुआ है, बाउंड्री तो मेंशन है, लेकिन गवर्नेंस वाला मेंशन नहीं, तो यहाँ कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी हम मानेंगे इसको डी। ये आइनस वागीर है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्राम सभा का आंसर है बी, इनकी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता है, ये वाला गलत है। कितने रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के लिए हैं, 149। ऑस्ट्रेलिया ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा करी है, ये करंट में कराया हुआ है हमने। लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है नदी। ठीक है। नेचुरल सिल्क में नाइट्रोजन। सीवीड्स किसके सोर्स हैं, आयोडीन के सोर्स हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है यार, यूपी जीके का सीधे सीधे क्वेश्चन है, डी आंसर है इसका। ठीक है। फिर ये ओनेगा जो है कनाडा में नहीं है, ये इसका नॉट करेक्टली मैच्ड है, 131 का सी आंसर है। ठीक है। फिर ये सोशियो प्रोग्रेस इंडेक्स में जो टॉप 3 है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप और गोवा की है। ठीक। डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है ये गिफ्ट सिटी में आ रही है, वो गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बी है इसका आंसर। नॉट अ नोबेल गैस, एक्टीनियम नोबेल गैस नहीं, बाकी सब हैं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुराधा राय। एससीओ फिल्म फेस्टिवल में दोनों सही हैं, यानी कि सी। ठीक है। नए अभी जो न्यूजीलैंड के पीएम बने वो क्रिस हिपकिंस, और ये जो चरक संहिता में 120 चैप्टर 8 से। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर वाला है इसका, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होगा, यहाँ पे टॉक्साइड वाला होगा डिप्थीरिया के लिए। रेजिग्नेशन लेटर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को ही करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। नेपेंथेस ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मॉडर्ना ये वैक्सीन है, mRNA के बेस्ड है ये। लाफिंग गैस बहुत पुराना बचपन वाला क्वेश्चन है ये, बचपन का प्यार, नाइट्रस ऑक्साइड। सेंसस सबसे पहले वैसे लॉजिकली किया गया था 1871 में, फिर उसके बाद 1881 में सिस्टमेटिकली करने लगे। शेड्यूल पापा पिक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 9th वाला में जो है ये गलत है। फिर उसके बाद 148 का जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है। गोल्डन ग्लोब ये नाटू नाटू मैंने बताया था, बाकायदा पापा पिक भी दी थी, MM कीरावनी ने कंपोज किया था, यही लिख के दिया था अलग से। 149 का बी। सारे प्रूफ टेलीग्राम में दिखाए हुए हैं, जिसको जरा सा भी डाउट हो सारे प्रूफ देख सकता है हमारे टेलीग्राम में ऑफिशियल में, और इसकी बाकायदा PDF भी बना के देंगे कि इस बार कितने क्वेश्चन आए। हर बार तो 125 से 30 आते हैं, इस बार भी गिन रहे हैं। ये वाला झांसी है, ये गलत है, 150 का बी है इसका।
ठीक है, तो चलिए इसका आंसर की के हिसाब से बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर समझ गए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जिसने जिसने फॉलो किया होगा उसको बहुत मजा आ रही होगी, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो 780 पेजेस थे प्लस जितना हमने मटेरियल दिया फ्री में, पापा वीडियोस दिए, लगातार पिक्स दी, लगातार इतने क्वेश्चन तो करी के आए होगे आप लोग कि भाई कट ऑफ से ज्यादा भरकर निकाले होगे। सही सही बताइए जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करे हैं क्या फीडबैक। अगर रेगुलर फॉलो किया है तभी फीडबैक देना, ये नहीं कि एक दिन पहले आए तब फीडबैक दे रहे हो। रेगुलर फॉलो किया है अगर साल भर तो फीडबैक जरूर बताइए।